अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 7 के जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ सुपीरियरिटी इन द आइज़ ऑफ अल्लाह। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, गुडनेस एंड पाइटी। देयर इज़ नो प्रेफरेंस फॉर अर्ब ओवर द नॉन अर्ब। हेयर द वर्ड प्रेफरेंस मीन्स। ये ऑप्शन करेक्ट है, लाइकिंग फॉर। नेक्स्ट है, अल्लाह रिवील टू हिम द ट्रू रिलीजियस रिलीजन इस्लाम। इन दिस सेंटेंस हिम रेफर टू। ये ऑप्शन करेक्ट है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है, हैव आई फुलफिल माई मिशन। व्हाट मिशन द होली प्रॉफिट होली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रेफरिंग टू। ये ऑप्शन करेक्ट है, प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट है, द फ्रेज लैंड मी एन अटेंटिव ईयर मीन्स। सी ऑप्शन में लिसन टू मी अटेंटिवली। नेक्स्ट है, the last sermon of the Holy Rasul sallallahu alaihi wasallam for the entire. सी ऑप्शन करेक्ट है, humanity. नेक्स्ट है पेज नंबर ये 9 है हमारे पास। इसमें है जी, कायद आज़म इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ आर एन डैश। ये कायद आज़म जो किसी एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है, माई फैमिली लिव्स इन स्वात। फैमिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ये ऑप्शन करेक्ट है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए या एन डैश। डी ऑप्शन करेक्ट है, अनकाउंटेबल। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है, द हंग्री फॉक्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच इज आर डैश एंड क्या है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन। इनमें से कौन सी काउंटेबल की एग्जाम्पल है। काउंटेबल आप याद रखना है जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल वो जो ना गिना जा सके। बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, बुक। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेंट। नेक्स्ट है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है, आर्मी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें हमारे पास ग्रुप में कोई चीज़ें हैं जब बताई जाती हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो खराम बॉर्डर इज़ वन ऑफ द मेजर बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बिकॉज। सी ऑप्शन करेक्ट है, इट इज़ अ मेजर ट्रांसपोर्टिंग शिपिंग एंड रिसीविंग साइट। नेक्स्ट हमारे पास, विच कंट्रीज आर लिंक्ड बाय द खैबर पास। सी ऑप्शन करेक्ट है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, बाबर सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द डैश इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर कमिंग थ्रू द पास फ्राम अफगानिस्तान। बी ऑप्शन करेक्ट है, मुगल एम्पायर। नेक्स्ट है, द खैबर पास इज़ ए नैरो डैश पास। ये ऑप्शन करेक्ट है, माउंटेन। नेक्स्ट है, द खैबर पास हैड बीन नोन एज फेमस डैश रूट। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रेड रूट। अब हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं, सर्कल द करेक्ट पोसेसिव नाउन कीपिंग इन द व्यू एनिमेट एंड इन एनिमेट नाउन। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब हम पहले ये पता होना चाहिए कि एनिमेट क्या होता है और इन एनिमेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, कहते हैं एनिमेट नाउन वो होते हैं जो किसी जानवर, अ नाउन विच रेफर टू पीपल एनिमल एंड लिविंग बीइंग इज एनिमेट। ठीक है, जो भी जानदार चीज़ें होंगी वो एनिमेट होंगी और इन एनिमेट वो होती हैं जो भी जान चीज़ें होती हैं। अब आपने ये याद रखना है, इन एनिमेट जो होंगी, जितनी भी जानदार चीज़ें होंगी उनको लिखने का तरीका जो होगा वो ये ज़्यादा कैट्स लेग्स। ठीक है, वो स्टॉपी एस डाल के हमने लिखना है। और इन एनिमेट जो बेजान चीज़ें होंगी उनके लिए हमने ऐसे लिखना होता है, जैसे है जी, लेग ऑफ द चेयर। हम ये नहीं कहेंगे चेयर्स लेग्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब इसको देख के हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, द फादर इन लॉज नहीं होगा बल्कि फादर इन लॉज। ये स्टॉपी एस वाला हमारे पास जो है ये एनिमेट होता है और ये लिविंग थिंग के साथ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें है नफीस। उसके बाद टेबल्स लेग जो है ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला गलत है, जहाँ पे होगा लेग ऑफ दी टेबल, क्योंकि टेबल हमारे पास जो है वो बेजान है। जैसे अब ये मदर्स कुकिंग, ठीक है, हमारे पास वुड ऑफ द कार ठीक होगा। यहाँ पे हमारे पास बर्ड नेस्ट हमारे पास ठीक होगा। उसके बाद है बर्ड्स ऑफ द ट्री, ठीक होगा, ट्रीज बार्क नहीं, क्योंकि वो बर्निंग है। ठीक है ना, तो जब जल रही होती चीज़ तो वो बेजान हो जाती है। तो बॉयज़, ये वाला जो है ऑल द बॉयज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेड्स ऑफ द स्केट। ठीक है, तो ये हमारे पास ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट सीजन डज जॉन फोस्टर डिस्क्राइब इन द पोइम इट्स स्प्रिंग।
तो इसमें लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, फ्रेश स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट है विच सेंटेंस कंटेन पर्सोनिफिकेशन, तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एंड द गार्डन इज चेंजिंग इट्स क्लॉथ। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ये होता है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल होती है और हम वो कह रहे होते हैं कि ये चीज़ हो रही है, जैसे कि अब गार्डन जो है वो तो अपने कपड़े चेंज नहीं करता, लेकिन हम यहाँ पे इसको ये कहते हैं जो चीज़ पर्सोनिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है द वर्ड ड्रैब इन द पोइम सुजेस्ट दैट, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, नेचर इज चेंजिंग इट्स डल क्लॉथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ अ डैश, बी ऑप्शन करेक्ट है, डायलॉग। नेक्स्ट है हेल्दी ईटिंग इज अबाउट ईटिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ, डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट डेढ़ ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, सी ऑप्शन करेक्ट है, 8। नेक्स्ट है फूड दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज ग्रुप टुगेदर इन डैश, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फूड पैरामिड। नेक्स्ट है टू लीड अ हेल्दी लाइफ वी शुड डैश, ए ऑप्शन करेक्ट है, टेक बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द लिंकिंग वर्ब, हमने लिंकिंग वर्ब को जो है वो सर्कल करना है। तो हमारे पास है वर्ब, आपको पता है एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिंकिंग वर्ब को करना है। ठीक है, जवेरिया एंजॉय द गेम बट द पॉपकॉर्न टेस्टेड बैड, तो क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, टेस्टेड। नेक्स्ट है मोहसिन डिडंट गेट कट इवन दो द नाइस फेल्ट शार्प, तो क्या है, फैट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ग्रू ऑन ब्रेड एंड इट टर्न मोल्डली, तो टर्न हमारे पास जो है ये भी लिंकिंग वर्ब है, ए ऑप्शन करेक्ट है। द मैन वर्क ऑल डे एंड लुक टाइड, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, लुक्ड। नेक्स्ट है द फायर आर्ग्यू अ लॉट बट ही रिमेन साइलेंट, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, रिमेन। आपने याद रखना है यहाँ पे आप ये देखें, जैसे कि पहला है ना इंजॉय करना, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है। अब इसके साथ लिंकिंग वर्ब जो हमेशा दूसरे नंबर पर यूज़ किया जाता है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन ही वाज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल ही वॉन मेडल्स एंड चैम्पियनशिप, सी ऑप्शन करेक्ट है, कुड द कंपनी डैश गो bankrupt if they don't find a lot of money quickly, सी ऑप्शन है might। You look very confused by the homework, Arshad dash I help you, B option correct है, can। I felt my purse at home, Lily dash you lend me $10, B option correct है, could। It's wet and windy outside today, you dash go out without an umbrella, A option correct, shouldn't। Next है I think that sign means we dash enter the building, looks chairs a security, A option है, won't। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोनाउन हिज इन द लाइन बिलो हैज़ बीन यूज फॉर द एंड एज आई पॉज टू हेयर हिज सॉन्ग, बी ऑप्शन करेक्ट है, स्काई लार्क। नेक्स्ट है द इन द लाइन्स बिलो माई वॉक रेफर टू द डैश द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टेप्स माई वॉक, ठीक है, मीन स्टेप्स। द प्रोनाउन ही इन द लाइन बिलो हैज़ बीन यूज्ड फॉर द डैश, आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्काई लार्क के लिए का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आई इन द लाइन बिलो रेफर टू द डैश, परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग एंड लिस्टेड लॉन्गर देन आई डिड, तो बी ऑप्शन क्या है, पोइट, तो पोइट के लिए जो है वो आई का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है in the lines below besides mean dash the cornfield stretch a tender green to the right and left beside my walk, D ऑप्शन करेक्ट है, next to। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडवर्ब इन सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हमने एडवर्ब का जो है वो बताना है, ठीक है। वर्ब एक्शन वर्ब होते हैं और एडवर्ब जो होते हैं जो कि हमें क्वालिटी बताते हैं। आई हैव बीन अ फैन ऑफ मिस्ट्री स्टोरी सेंस, सॉरी एडवर्ब जो वर्ब की मीनिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है, सॉरी मैं खूबी नहीं बताएंगे बल्कि एडवर्ब की मीनिंग को बताएंगे कि कोई काम जो है वो किस तरह से होगा है। आई हैव बीन a fan of mystery story since I was quite young, B option correct है, quite। Some stories are incredible excited from start to finish, C option correct है, incredibly। Next है in many cases I can scarcely prevent myself from peeking at the last chapter to the see the ending, D option correct is scarcely। Next है I like detectives who carefully hunt for clues, D option correct है, carefully। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर वॉज एक्सट्रीमली स्लो, तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, एक्सट्रीमली, ठीक है, तो ये वर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है, वो बहुत स्लो था, ठीक है, तो उसको एडवर्ब हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है जी चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश इज नॉट इक्वल्स पोइटिक वर्ब्स,
लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ज़िक्र मीर। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल वाज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पोइट ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है जी मोस्ट ऑफ इकबाल्स वर्क इज इन टू, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पर्शियन। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच सेंटेंसेस इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपको हुक्म दिया गया हो, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी सी लिखा है, ये बी होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, मूव द चेयर्स इनटू दैट कॉर्नर क्विकली, तो जहाँ पे हुक्म दे रहे हैं। विच सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव, ठीक है, जो जिससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है वो डिक्लेरेटिव होती है, जैसे आई फाउंड माई कीज ऑन द डेस्क, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी, जिसमें क्या नाम है, एकदम से हैरत का, खुशी का इजहार किया जा रहा हो तो उसे बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, हुर्रे वी वॉन द, आई वॉन द मैच। नेक्स्ट है विच सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव। अब यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके एंड में फुल स्टॉप आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, शी इज़ अ सक्सेसफुल राइटर, ठीक है। ये भी डिक्लेरेटिव था, ये भी, क्योंकि इनके एंड में जो है वो फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट हम दिया चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको अलग से इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हम MCQ सॉल्व करते हैं, आपको बता देते हैं। ही सेज दे विल हर्ट यू, ये ऑप्शन है ही सेज, ठीक है, ही सेज टू मी दैट दे विल हर्ट मी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है। मी की जगह यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से मी हट जाएगा, जहाँ मी की जगह यू आ जाएगा। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी यू मस्ट वर्क हार्ड, ए ऑप्शन है माई फादर सेड टू मी दैट आई मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट है शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची, सी ऑप्शन करेक्ट है, शी सेड दैट हर पेरेंट्स वर गोइंग टू कराची। नेक्स्ट है मदर सेड वेयर आर यू गोइंग, सी ऑप्शन करेक्ट है, मदर आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट है डिड यू कम फ्रॉम लाहौर, said Sarah to the boy, या फिर Sarah asked the boy if he had come from Lahore। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव सेंटेंसेस, के लिए हमने पैसिव बताना। वाई डू दे टेक यू ऑन लंच, या फिर वाई आर यू टेकन बाय देम ऑन लंच। नेक्स्ट है विल शी सपोज देम, सी ऑप्शन है विल दे बी सपोज बाय हर। नेक्स्ट है विल दे अटेंड मीटिंग्स, सी ऑप्शन है विल द मीटिंग बी अटेंडेड बाय देम। नेक्स्ट है डू यू नो हाउ टू स्विम, या फिर इज इट नोन बाय यू हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है वाई डज ही ऑलवेज ब्लेम अदर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है वाई आर अदर्स ऑलवेज ब्लेम्ड बाय हिम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू स्टडी हार्ड यू डैश द एग्जाम, बी ऑप्शन है विल पास। नेक्स्ट है आई विल गो द पार्टी इफ डैश टाइम, सी आई हैव। नेक्स्ट है इफ़ वी डैश द गेम वी डैश, ए ऑप्शन है विन या विल सेलिब्रेट। नेक्स्ट है व्हाट डैश इफ़ इट रेन्स, बी ऑप्शन है डू यू डू। नेक्स्ट है इफ़ द वेदर डैश गुड आई डैश टेनिस, बी ऑप्शन है वाज प्लेड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस आर सेकंड कंडीशनल, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच क्वेश्चन, ठीक है। हमने वर्ब बताना है। वी डोंट माइंड कैंपिंग बट इफ़ वी डैश इनफ मनी वी डैश इन अ होटल, बी ऑप्शन है हैड आएगा, और दूसरी वाली ब्लैंक में है वुड स्टे। नेक्स्ट है ही इज सो स्टूपिड इफ़ ही डैश एन एनिमल ही वुड बी शीप, बी ऑप्शन करेक्ट है वाज। इफ़ देयर डैश नो मस्कीटोज देयर वुड बी नो मलेरिया, ये ऑप्शन करेक्ट है वर। नेक्स्ट है इफ़ हर हेयर वर ब्लैक शी डैश कम्प्लीटली डिफरेंट, तो डी ऑप्शन है वुड लुक। नेक्स्ट है इफ़ ही वर अ यंग मैन ही डैश एबल टू वॉक फास्टर, ही विल बी एबल टू वॉक फास्टर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें डी वाला। अगर इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।